ये हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को आज मैं वीडियो रिलेशन के ऊपर है। मैं आप लोगों को रिलेशन को बचाना, आप कैसे बचा सकते हो उसके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। रिलेशन, एक फैमिली में रिलेशन मेन इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट मान लो, ठीक है। रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो घर सही चलता है, ठीक है। चाहे वो बाप बेटे का रिलेशन क्यों ना हो, चाहे ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्यों ना हो, चाहे ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन क्यों ना हो, रिलेशन मेन चीज़ होती है। रिलेशन में कभी दरार होनी चाहिए। एक बार अगर रिलेशन टूट गया या फिर उसमें दरार आ गया और उसमें अविश्वास पैदा हो गया तो रिलेशन बस चलता ही है, नाम भर का रह जाता है। उसके अंदर कोई प्यार या फिर कोई स्नेह कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो बस एक रिलेशन बन के रह जाता है। बस घर में रहना पड़ता है, चार छत के नीचे घर के अंदर बस रहना पड़ता है, ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। तो आजकल जो रिलेशन टूटता है, ये आपको पता है किस वजह से टूटता है? ये सबसे मेन जो पॉइंट है ना, वो है इग्नोर करना। और दूसरी पॉइंट होता है घमंड, अपने अंदर जो घमंड है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट सबसे बड़ी वो होता है ईगो। ईगो का मतलब झुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। रिलेशन टूट रहा तो टूटने दो, बीबी जा रही है तो जाने दो, बीबी मर रही है तो मरने दो, बच्चा घर छोड़ के जा रहा तो जाना, तो हमें नहीं झुकना है, हमें झुकना नहीं। ये लोग ये सोचते हैं ना, हम जब झुक जाते हैं ना तो झुकने से हमारा सिर जो है ना नीचे हो जाता है। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग, ठीक है, जो ये सोचते हैं। जिसको अपने रिलेशन बचाना होता है ना, उसने झुकना भी पसंद है। और जो झुकता है वो ज्ञानी होता है, वो झुकता है, जो झुकता है वो समझदार होता है। उसको पता है रिलेशन को बचाना है तो झुकना ही पड़ेगा, अगर नहीं झुकना है तो रिलेशन टूट जाएगा। आजकल की नाउ ये डेज जो शादियाँ वगैरह होते हैं, आप लोगों को देखोगे जो शादियाँ होते हैं तो काफ़ी शादियाँ होती हैं, 1-2 महीने में गया उनका काम ख़त्म, रस्सी टूट गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक दूसरे की जो बात है, एक दूसरे की जो थिंकिंग पावर है, इन दोनों का, इनका दोनों का मैच नहीं करता। और बाकी कुछ फैमिली जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनका ज़िंदगी चलता ही तो रहता है, चलता रहता, पर उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, बच्चों के लिए अपनी टाइम पास करते हैं। टाइम पास ही मान लो, ठीक है। वो सोचते हैं जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी कट जाए, हमारी पेरेंट्स को पता ना चले कि हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, बाहर लोगों को पता ना चले। मतलब वो अपनी इज्जत को कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं कि बाहर लोगों को पता ना चले घर पे ऐसे डिस्टर्बेंस हुआ है। तो वो क्या करते हैं, घर की जो करते हैं घर के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो वो कंप्रोमाइज़ करके रह जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, उनके डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, घर की अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा सब कुछ करेंगे, 2 दिन 3 दिन झगड़ा करेंगे, उसके बाद क्या होता है, उन लोगों का म्यूचुअल हो जाता है। मतलब वो मिल जाते हैं, फिर वो सब भूल जाते हैं, वो आगे प्रोसीजर करते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो लड़ाई करते हैं फिर 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, ये अच्छे रिलेशनशिप है। लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होते हैं, ठीक है, होने के बाद भूल जाना चाहिए और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं उसको दिमाग में फिट कर लेते हैं, तूने मुझे ये बात बोला था उस दिन, तूने मेरी मम्मी के बारे में बोला था, तूने मेरे पापा के बारे में बोला था, ठीक है, तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलांगा। तो उस बात को उनने लकीर, दिमाग में लकीर समझकर लिख लिए और उसी को वो रोज़ रोज़ याद करेंगे और रोज़ रोज़ घर पे लड़ाई करेंगे और बीवी के साथ सारे रिलेशनशिप जो भी है वो तोड़ देंगे। वो बंदा कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता जो इस तरीके से काम करता है और जो चीज़ों को भूल जाता है। एक दिन लड़ाई हो, दूसरे दिन भूल गया, फिर आपस में उन्हें म्यूचुअल कर दिया और घर गृहस्थी संभालने लगे, वो सही होते हैं फैमिली वाले। पर कुछ लोगों की तो ऐसी, मतलब कहते हैं ना, वो दूसरों के प्रति क्या करते हैं वो भूल जाते हैं, पर दूसरे ने हमसे क्या बोला है और हमसे क्या करा है वो बिल्कुल याद रखते हैं। वो बंदा ज़िंदगी में अपनी फैमिली कभी नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो इस तरीके से रिश्ते बचाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ लोगों की पता है क्या आदत है, घर वालों की नहीं सुनेंगे, घर वाले बहुत बुरे होते हैं, उनके लिए जाके बाहर सुनते हैं। तो ये सब जो होता है ना, जो मैंने आज बात की, सबकी घर में होता है, सबकी घर में, ऐसे कोई भी घर नहीं है ना 100 से 100% वो खुश रहते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी की वजह से उन दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बाप बेटे के बीच में भी होता है रिलेशन। जो बेटा शादी कर लेता है तो वो वही माँ बाप बोलते हैं कि बीबी के पीछे भाग रहा है, बीबी का सुन रहा है, हमारा नहीं ध्यान रहे। ये सब गलत फहमी होते हैं। जब एक लड़का है ना शादी कर लेता है ना, आप लोगों को पता हो, उसका है ना बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। बीबी को भी खुश रखना है, मम्मी पापा को खुश रखना, मतलब अपने घर, अपना बीबी को देखना, बीबी के ससुराल को देखना, उसके ऊपर कितना सारा जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये भी मम्मी पापा, बच्चे के पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, बच्चे को हेल्प करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। जब भी वो प्रॉब्लम में फंसे, उस प्रॉब्लम में उसको निकालने के लिए उसको हेल्प करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर और बर्डन दे देना चाहिए। तूने मुझे, मेरे लिए ये नहीं करा, मेरे लिए वो नहीं किया, हमेशा बीबी के पीछे भागता रहता है, बीबी से सुनता है, गलत बात है। वो उनका
मतलब उनका एक एज होता है, जब वो मैरिज कर लेते हैं ना, वो सब कुछ उनको ध्यान देना पड़ता है। आप लोगों को ये सोचोगे हमारा बेटा हमारा बन के रहेगा, बीवी का नहीं बनेगा, ये तो गलत होता है ना। तो कंप्रोमाइज़ तो सब चीज़ में, सब रिलेशन में कंप्रोमाइज़ बनता है। और जो कंप्रोमाइज़ कर लिया वो अपना घर बचा लिया, और जो कंप्रोमाइज़ नहीं कर लिया उसका घर टूट गया, डायरेक्ट डिवोर्स। आजकल की, पहले ज़माने में जब ये होते डिवोर्स हो रहे थे नहीं ना, कभी कदार, बहुत कम। आप अब देखो कितने परसेंटेज बढ़ गए, कितने परसेंटेज। थोड़ी सी भी मनमुटा हुआ, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो गया, चलो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, चलो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ये सही सोल्यूशन है? ये बिल्कुल भी सही सोल्यूशन है। पढ़ा लिखा बंदा पहले सोचेगा, मुझे हमें फैमिली बचाना है, मुझे अपने परिवार के बारे में ध्यान रखना, कि बार बार में धमकाएगा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, आदमी बोलेगा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, औरत बोलेगा मैं भी घर छोड़ के जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ। जैसे मायके में इन लोगों ने बहुत सारा धन संपत्ति वहाँ पे पोत के रखे हैं, ये जाएंगे तो उनको दे देंगे, वो खर्चा करेंगे। अपनी ज़िंदगी अपनी पैर में ही वो ख़त्म करते हैं, अपने पैर